स्वर्ग से बाहर कर दिया। ऐसा तो कौन सा उपाय है जिसे हम करें और हमें वापस स्वर्गलोक में स्थान मिले। महादेव जी शांत हुए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। महादेव जी का तो समाधि का स्वभाव है। क्षण भर ही सही वो अपने उस आत्म चैतन्य में, अपने शिव स्वरूप में समाधिस्थ हुए और शिव जी ने कहा जाओ क्षीर सागर। और भगवान विष्णु वहीं पर लेटे हुए हैं, जाइए स्तुति कीजिए। जब देवताओं ने स्तुति की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उनसे पूछा बताओ कैसे आए हो। देवताओं ने कहा हम बड़े परेशान। ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक असुर था, उसी का बेटा, और उसने ऐसा आतंक मचाया है कि हम सबको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और वो चंद्रावती नामक नगर में राज्य करता है। कोई उपाय बताए जिससे हम उसके दुख से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा जो मेरी शरण आते हैं उनके दुख हम दूर कर देते। वे पहुंचे उस राक्षस के पास और उसकी सेना को अपने सुदर्शन से नष्ट करने लगे। वो भी कम नहीं था, वो भी भगवान के पीछे पड़ा और भगवान बद्री का आश्रम चले गए और वहां एक सिंह गुफा थी, उसके अंदर जाकर सो गए। जब वो अंदर जाने लगा तब उसने देखा कि अंदर से एक कन्या बाहर आई। भगवान सो गए और उनके शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या बाहर आई और वो कन्या ने उसका वध कर दिया। वध करके अंदर आई। भगवान ने पूछा तू कौन? बोले मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई, मैं ही एकादशी हूं, आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मुझे उत्पन्ना एकादशी के रूप में जाना जाए। और इस दिन जो एकादशी का व्रत करे उसे विजय प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, वीरता प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। और तभी से इस एकादशी को जो करता है उसे 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। इस उत्पन्ना एकादशी को त्रिस्पर्शी एकादशी भी कहते हैं। अर्थात इस एकादशी का प्रारंभ में थोड़ी एकादशी, मध्य में पूर्ण द्वादशी और अंत में त्रयोदशी, ये तीनों एक ही दिन में आ जाती है, इसलिए इसे त्रिस्पर्शी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्य और फल प्राप्त होता है। यह आती है 5 दिसंबर को, और इसी दिसंबर महीने की 22 तारीख को मोक्षदा एकादशी आती है और उसकी भी महिमा का वर्णन अपने शास्त्रों में आता है। और इसी दिन गीता जयंती भी है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरणैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्माद्विनिः श्रुता। ये गीता सुगीता है, गीता मंगलमय है, गीता आह्लादक है, गीता भगवान का गीत है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमती भगवद गीता। गीता जयंती के अवसर पर गीता पाठ करें, सुने, गीता का अध्ययन करें और अधिक से अधिक लोगों को गीता पाठ करने का संकल्प दिलवाएं। गीता अद्भुत है, गीता विलक्षण है, गीता गायक भी विलक्षण है और इसलिए भगवान कृष्ण को कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता भगवान का हृदय है, गीता भगवान के जीवन की डायरी है, पोथी है। तो गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी दोनों एक साथ है। मोक्षदा एकादशी के बारे में भी युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं और कृष्ण भगवान जवाब देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक चंपक नगर था, वैखानस नाम का राजा था। एक बार उसको स्वप्न हुआ और स्वप्न में उसे यह दिखा कि उसके पितर बड़े दुखी हैं। स्वप्न से जागा, स्नान आदि करके ब्राह्मणों को पूछा कि रात में ऐसा स्वप्न आया है कि मेरे जो पितर हैं वो नरक में पड़े हुए, उनके मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने कहा हम तो शास्त्र के आधार पर बताएंगे, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष,
वे जो सलाह देते हैं वो हमसे भी ऊपर की होती है। कैसी उन पंडितों की, कैसी ब्राह्मणों की मति गति है, धन्य है उनकी मति गति। काशी में पर्वत मुनि का आश्रम था और ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत मुनि से सलाह लेने का सुझाव दिया। वह राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम में जाते हैं और स्वप्न की बात करते हैं। पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यान करते हैं और उनको ध्यान में यह प्रेरणा मिलती है और वे कहते हैं कि हे राजन, आप एक काम कीजिए, अगर आप अपने पितरों को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते तो यह मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। जिनके भी पितरों की दुर्गति हुई हो या नरक में पड़े हो या दुखी हो, मुक्त ना हुए हो, ऐसे लोग अगर यह मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितर मुक्त हो जाते हैं, दुर्गति से बच जाते हैं, नरक से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी इस एकादशी के व्रत की महिमा है। राजा ने यह व्रत करने के बाद उस व्रत का पुण्य जब अपने पितरों को सौंपा, कथा कहती है कि आसमान से फूलों की वर्षा हुई। कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इस व्रत को करने के बाद इसका पुण्य अपने पितरों की मुक्ति के लिए अगर प्रदान करे तो उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। यह मोक्षदा एकादशी की कथा भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद है। हम आगे चलते हैं। 22 दिसंबर से होता है शिशिर ऋतु का प्रारंभ और इस ऋतु में विविध प्रकार के पाक बनाने की विधि आयुर्वेद में वर्णित है। आंवले का पाक, अंजीर का पाक, रसायन पाक आदि कई प्रकार के पाक उसमें हैं। सुबह गुनगुने पानी से स्नान करना, लेकिन अत्यधिक वह पानी गर्म नहीं होना चाहिए, आयुर्वेद ऐसा कहता है। आसन, प्राणायाम और व्यायाम ये बलवर्धन का काल है, शक्तिवर्धन का काल है। यह शिशिर ऋतु बल को बढ़ाने का उत्तम समय है। अतएव जठराग्नि इन दिनों में प्रज्वलित होती है। शीतकाल का समय है, शारीरिक बल प्राप्ति का समय, ध्यान का, साधना का समय, साधकों को साधना में सिद्धि प्रदान करने का काल, योग साधना का काल। और इसी महीने में इसीलिए 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक हर साल गुजरात के अहमदाबाद से 1 घंटे की दूरी पर लगभग 100 किलोमीटर साबरकांठा गुजरात, हिम्मतनगर से 20 किलोमीटर आगे पेढ़माला पर्वत के विशाल, विस्तृत, खुले, शुद्ध वातावरण में, जंगल में, अरण्य में, जैसे प्राचीन समय में गुरुकुलों में, अरण्यकों में, ऋषि आश्रमों में लोग ध्यान साधना आदि करते थे, लगभग वैसा ही वातावरण आज के कलयुग में हमने चुना है। और वहां देश भर से चुने हुए साधक ध्यान साधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। वहां आसन, प्राणायाम आदि के प्रयोग सिखाए जाते हैं। शक्तिपात का कुछ प्रयोग होता है। कई साधकों को विलक्षण अनुभूतियां होती हैं। तो उस पेढ़माला शिविर का आयोजन भी इसी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रतिवर्ष किया जाता है। उसमें जिन साधकों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, साधना अनुष्ठान आदि से अपने भीतर छुपी हुई सुषुप्त शक्तियों का, दैवी शक्तियों का विकास करना हो, उनका हार्दिक स्वागत है। उसी साधना शिविर की कुछ झलक आप देख लीजिए।